गुरुदेव भगवान की जय, श्री मौनी बाबा भगवान की जय, श्री सद्गुरुवे नमः, श्री सद्गुरुवे नमः। अगर प्राणी भगवत प्राप्ति चाहता है तो गुरु के शरण में जाए। बिना गुरु का भगवत प्राप्ति संभव नहीं है। अपने आप को समर्पण कर देना चाहिए गुरु के सामने, तभी भगवत प्राप्ति हो सकती है। आजकल देख रहे हैं जन्मदिन मनाया जाता है। जन्मदिन में दारू का प्रयोग किया जाता है, मांस का प्रयोग किया जाता है। मांस जो एक दूसरे जीव को मार के लोग खाते हैं, मदिरा जो जीते जी नरक में उठा कर डाल देती है, ऐसी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। जबकि हमको चाहिए कि जन्मदिन है, गुरु नाम संकीर्तन करवाएं, भंडारा करा दें, संतों को भोजन करा दें, ब्राह्मणों को भोजन करा दें, ज़रूरतमंदों को अगर मेरे पास सामर्थ्य है तो सहारा दे दें। लेकिन होता उसके विपरीत है, जाम पर जाम लड़ता है, जिससे प्राणी निश्चित रूप से नरक का भागी हो जाता है, भोगता रहता है, परेशान रहता है। जिस दिन जब तक उसके सितारे बुलंद हैं, सितारे बुलंद का मतलब है कि प्रारब्ध स्ट्रांग है, तब तक तो वो सब कुछ खेला कर देता है। लेकिन जैसे ही भोगने की बारी आती है, त्राहिमाम करने लगता है। अब ऐसे व्यक्ति क्या भगवत प्राप्त करेंगे? क्या सत्संग में उन्होंने सुना है? क्योंकि वो सत्संग से कोसों दूर है। सत्संग तो कहीं छूट गया, दारू मांस उस पर हावी हो गया है। आप बिना सत्संग की बुद्धि होगी नहीं। आज जब तक आप पूरे देश में भ्रमण करके नहाते धोते तीर्थ स्थल करते रहिए, लेकिन जब तक सद्गुरु की कृपा नहीं आपके ऊपर होगी, वो सहारा नहीं देंगे, तब तक आपका कल्याण नहीं है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि गुरु के दिए हुए मंत्र का रगड़ करें, जप करें, वो आपको भगवत प्राप्ति करा देंगे। उस अखाड़ा में उतरिए तो सही, ध्यान तो दीजिए कि गुरु आपके क्या कह रहे हैं। आपको अगर उन्होंने दीक्षित कर दिया है, अगर नहीं किया है तो अपने गुरु नाम का जप ही करिए, लेकिन रगड़ के करिए, सारे पाप धुल जाएंगे। सद्गुरुदेव भगवान की जय। नहीं तब वो जब भोगने की पारी आएगी तो कोई भी ओझा वैद्य साधु महात्मा आपको बचा नहीं पाएगा। आइए कथा की तरफ घूमते हैं। मिथिला नरेश जनक जी पुनः सुखदेव जी से कहने लगे, हे मुनिवर, जब आप वन में रहेंगे तो वहाँ भी आपको दंड कमंडल और मृग चर्म की चिंता तो बनी ही रहेगी। उसी प्रकार मुझ राजा को भी अपने राज्य संबंधी चिंता तो बनी ही रहेगी। देहो अयं मम बंधो अयं न ममेति च मुक्तता तथा धनं गृहं राज्यं न ममेति च निश्चयः। यह शरीर मेरा है, यही बंधन का कारण है। यह मेरा नहीं है, ऐसा निश्चय ही मुक्ति है। और यह गृह संपत्ति राज्य मेरा नहीं है, ऐसा मेरा दृढ़ निश्चय है। सूत जी कहने लगे, महाराज जनक जी का उपदेश सुनकर सुखदेव जी हर्षित होकर उनसे आज्ञा लेकर व्यास जी के आश्रम पर चल दिए। व्यास जी ने आश्रम में आए सुखदेव जी को देखकर हृदय से लगा लिया, सिर सूंघकर उनकी कुशलता पूछी। सुखदेव जी राज्य करते हुए महात्मा जनक की विदेहावस्था को देखकर अपने पिताजी व्यास जी के पास ही परम शांति से रहने लगे। सद्गुरुदेव भगवान की जय, मौनी बाबा सरकार की जय, सद्गुरुवे नमः। अरे मन शांति सरोवर में नहाया करो, शांति बिना कोई नहाना नहीं है। चाहे गंगा में गोता लगाया करो, मन शांति सरोवर में नहाया करो।
शांति बिना कोई पूजा नहीं है, चाहे मंदिर में घंटा बजाया करो। शांति बिना कोई भजन नहीं है, चाहे माला पर माला घुमाया करो। मन शांति सरोवर में नहाया करो। शांति बिना कोई भोजन नहीं है, चाहे खटरस भोजन खाया करो। शांति बिना कोई गाना नहीं है, चाहे पंचम स्वर में गाया करो। सद्गुरुदेव भगवान आय नमो नमः। श्री मौनी बाबा भगवान आय नमो नमः। कुछ समय पश्चात योग मार्ग में स्थिर रहते हुए श्री सुखदेव जी ने पितरों की कन्या सौभाग्यवती सुंदर कन्या पिवरी को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद सुखदेव जी ने पिवरी से 4 पुत्र कृष्ण, गौप्रभ, भूरी, देवसुत उत्पन्न किए। सुखदेव जी ने एक सुंदर कन्या कीर्ति नाम का उत्पन्न किया। उस कन्या का समय आने पर कीर्ति का विवाह विभ्राज के पुत्र अणुह के साथ कर दिया। अणुह के पुत्र हुए ब्रह्मदत्त, जो बड़े प्रतापी, ब्रह्मज्ञानी और पृथ्वी के पालक हुए थे। समय आने पर देवर्षि नारद जी के उपदेश से ब्रह्म तत्व का ज्ञान प्राप्त कर अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर बद्रिकाश्रम चले गए। उधर सुखदेव जी भी अपने पिता का साथ त्याग करके कैलाश के सुरम्य शिखर पर चले गए और वहां अविचल ध्यान लगाने लगे। कुछ ही दिनों में उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो गई और सुखदेव जी आकाश में उड़ गए। उनके उड़ते ही पर्वत शिखर 2 भागों में विभाजित हो गया। ऋषियों द्वारा स्तुति किए जाते हुए सुखदेव जी वायु की तरह आकाश में स्थिर हो गए। इस बीच पुत्र के वियोग में व्यास जी हाय पुत्र कहते हुए उसी पर्वत पर पहुँचे। व्यास जी को करुण क्रंदन करते हुए देखकर सभी जीवों में विद्यमान परमात्मा ने उन्हें उत्तर दिया। आज भी वहाँ पर यह प्रतिध्वनि सुनाई देती है। व्यास जी को व्याकुल देखकर के शंकर जी ने कहा, आपको अपने कीर्तिमान पुत्र के लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। शंकर जी कहने लगे, अब आप अपने पुत्र की रमणीय छाया को अपने पास सदैव विद्यमान देखेंगे। तभी व्यास जी को सुखदेव जी की ओजस्विनी छाया दिखाई दी। शंकर जी भी वहाँ से वरदान देकर अंतर्धान हो गए। सद्गुरुदेव भगवान की जय। अपने प्रिय पुत्र सुखदेव को अंतरिक्ष में गया देख व्यास जी ने भी आश्रम से जाने का विचार किया और उस पर्वत को त्याग करके निषाद कन्या अपनी माता सत्यवती का स्मरण करके उस द्वीप पर पहुँचे जहाँ अपनी माता को छोड़कर आए थे। वहाँ जाकर के पूछा कि मेरी माता कहाँ चली गई है। निषादों ने कहा, उस कन्या का विवाह तो निषाद राज ने राजा शांतनु के साथ कर दिया है। तत्पश्चात निषाद राज ने व्यास जी का पूजन एवं सत्कार करके कहा कि मेरा कुल और मैं आज धन्य हो गया, जो आपका दुर्लभ दर्शन मुझे प्राप्त हो गया है। हे प्रभु, मेरा धन, पुत्र, कलत्र सभी आपका है। निषाद राज की प्रार्थना पर व्यास जी ने सरस्वती नदी के तट पर आश्रम बनाया और वहीं पर रहने लगे। सूत जी कहने लगे, सत्यवत्या सुती सुतौ जातो संतनोरमित बुद्ध्यते मत्वा तो भ्रातरो व्यास सुखमापवने स्थितः। अपूर्व तेजस्वी महाराज शांतनु के यहाँ सत्यवती के गर्भ से 2 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें दोनों का अपना भाई मान करके व्यास जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उनमें पहले पुत्र का नाम चित्रांगद तथा दूसरे का विचित्र वीर्य था। इसके पूर्व महाराज शांतनु के यहाँ गंगा के एक पुत्र भीष्म नाम का और था। महाराज शांतनु तीनों पुत्रों को देखकर अत्यंत प्रसन्न रहते थे। महाराज शांतनु के शरीर त्याग करने के पश्चात भीष्म ने चित्रांगद को राज्य सिंहासन पर बिठाया। चित्रांगद बलवान राजा थे। एक बार चित्रांगद आखेट करने जंगल में गए। वहाँ पर चित्रांगद नाम के गंधर्व से उनकी 3 वर्षों तक घमासान युद्ध होता रहा। अंत में वे वीर गति को प्राप्त हो गए। उसके बाद में भीष्म ने विचित्र वीर्य को राजा बना दिया। सत्यवती और व्यास जी बड़े प्रसन्न हुए। विचित्र वीर्य के विवाह के लिए भीष्म काशी राज की 3 पुत्रियों को स्वयंवर में राजाओं को जीतकर बलपूर्वक हरण करके लाए थे। माता सत्यवती को उन्हें सौंपकर पंडितों को बुलाकर विवाह का शुभ मुहूर्त निकलवाया।
तब सबसे बड़ी कन्या कहने लगी, हे गंगापुत्र, हे धर्मज्ञ, मेरी विनती है कि स्वयंवर में मैंने साल्व नरेश को अपना पति वर्ण कर लिया था, उन्होंने मुझे अपनी पत्नी मान लिया था, अब आप जैसा उचित समझें वैसा करें। भीष्म ने माता सत्यवती से मंत्रणा करके उन्हें साल्व नरेश के यहाँ पर आदर से भेज दिया, परंतु उसने भी उसे स्वीकार नहीं किया। वह कन्या रोती बिलखती वहाँ से वापस आकर भीष्म से ही विवाह करने की प्रार्थना करने लगी, लेकिन भीष्म ने उसे स्वीकार नहीं किया और प्रार्थना की कि तुम अपने पिता के यहाँ चली जाओ, लेकिन वह कन्या पिता के यहाँ न जाकर वन में तप करने चली गई। द्वे भार्यां चातिरूपाढे तस्य राज्ञो बभूवतुः अंबिका चाम्बिका च काशीराजा श्रुते शुभे। काशीराज की अन्य दो रूपवती तथा कल्याणमयी कन्याएं अंबिका और अम्बालिका विचित्रवीर्य की रानियां बन गईं। राजा विचित्रवीर्य दोनों के साथ कभी राजभवन में कभी उपवन में पूरे 9 वर्ष तक विहार करने लगे, परंतु अति सर्वत्र वर्जते। वासना के अत्यधिक लीन रहने के कारण राजा को राज्य यक्षमा रोग हो गया और शरीर भी पूरा हो गया। माता सत्यवती ने पुत्र के सभी प्रेत कर्म करवाए। एक दिन सत्यवती भीष्म से बोली, हे पुत्र, अब तुम अपने पिता शांतनु के राज्य को संभालो और अपने भातृजाया को स्वीकार करके ययाति के वंश की रक्षा करो। प्रतिज्ञा में श्रुता मातः पितृर्थेया मया कृता, नाहं राज्यं करिष्यामि न चाहं दार संग्रहम। भीष्म बोले, हे माता, अपने पिताजी के लिए मैंने जो प्रतिज्ञा की थी उसे तो आप सुन ही चुकी हैं, अतः न तो मैं राज्य ग्रहण करूंगा और न विवाह ही करूंगा। इसे सुनकर माता सत्यवती सोच में पड़ गईं कि अब यह अंश आगे कैसे बढ़ेगा। माता को चिंताग्रस्त देखकर भीष्म ने कहा, हे माता, आप चिंता न करें। विचित्रवीर्य की पत्नी के गर्भ में क्षेत्रज पुत्र उत्पन्न कराइए। किसी विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर वधू के साथ नियोग कराइए, क्योंकि वंश रक्षा का विधान वेद में भी है। इस प्रकार आप पौत्र उत्पन्न कराकर उसी को राज्य सौंप दीजिए और मैं राज्य शासन का सम्यक संरक्षण करता रहूँगा। भीष्म की यह बात सुनकर सत्यवती ने अपने पुत्र द्वैपायन व्यास मुनि का स्मरण किया। माता का स्मरण करते ही तपस्वी व्यास मुनि वहां आ पहुँचे। माता को प्रणाम करके खड़े हो गए। भीष्म ने उनकी भली भांति पूजा की। माता सत्यवती ने भी आदर किया। तमुवाच मुनि माता पुत्र मुत्पादयाधुना क्षेत्रे विचित्रवीर्यं सुंदरं तव वियर्जनम। माता सत्यवती ने व्यास जी से कहा, हे पुत्र, इस समय तुम विचित्रवीर्य के क्षेत्र में अपने तेज से पुत्र उत्पन्न करो। व्यास जी माता सत्यवती को आदेश मानकर रुक गए और ऋतुकाल आने पर जब अंबिका स्नान कर चुकी तब अपने व्यास जी के तेज से एक बलवान और जन्मंध पुत्र पैदा हुआ। सत्यवती को बड़ा दुख हुआ। वह सत्यवती ने अम्बालिका से कहा, तुम भी एक पुत्र पैदा करो। 1 वर्ष बाद में परंतु वह पांडु रोग से ग्रसित पैदा हुआ। कुछ समय बाद माता ने अंबिका से पुनः एक पुत्र पैदा करने को कहा, परंतु समय पर वह न जाकर दासी को भेज दिया। उससे विदुर नाम का पुत्र पैदा हुआ। सूत जी कहने लगे, हे मुनिजनों, वंश की रक्षा के लिए व्यास जी ने धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर 3 पराक्रमी पुत्र उत्पन्न किए। इस प्रकार मैंने उनकी वंशोत्पत्ति से संबंधित कथानक आप लोगों को श्रवण कराया। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ऋषिगण पूछने लगे, हे सूत जी, सत्यवती नाम से विख्यात व्यास जी की माता जी का विवाह शांतनु से किस प्रकार हुआ? इस प्रकार को आप हमें सुनाने की कृपा करें। प्रणम्य परमां शक्ति चतुर्वर्ग प्रदायिनीं आदिशक्ति बदिष्यामि कथा पौराणिकीं शुभाम। सूत जी कहने लगे, अर्थ धर्म काम मोक्ष देने वाली परम आदिशक्ति को प्रणाम करके यह शुभ पौराणिक कथा कहूँगा। हे मुनियों, उपरिचर नाम के एक सत्यवादी धर्मात्मा चेदी देश के शासक थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर इंद्र ने उनको स्फटिक मणियों से निर्मित विमान दिया। उस दिव्य विमान पर चढ़ करके वे सर्वत्र विचरण करते रहते थे। पृथ्वी से ऊपर ही ऊपर चलने के कारण उनको सभी उपचरित वसु के नाम से पुकारते थे।
उपरिचर। एक समय राजा वसु की पत्नी गिरिका ने ऋतुकाल के स्नान के पश्चात पुत्र प्राप्ति की कामना से उसी समय उनके पितरों ने राजा से कहा, हे राजा, मृगों को मार कर लाओ। अब राजा पितरों की आज्ञा श्रेष्ठ मानकर आखेट के लिए चल पड़े। वन में पहुंचने पर राजा लक्ष्मी के समान रूपवती अपनी पत्नी का स्मरण करने लगे और स्मरण करने के कारण उनका वीर स्खलित हो गया। उसे उन्होंने एक बरगद के पत्ते पर रखकर एक बाज को देकर के ऋतुमती रानी के पास भेज दिया, लेकिन रास्ते में उस बाज के ऊपर दूसरे बाज ने आक्रमण कर दिया और वह बरगद का पत्ता नदी में गिर गया। उस समय उस नदी में एक अद्रिका नाम की अप्सरा जल क्रीड़ा कर रही थी। उसने संध्या बंदन कर रहे एक ब्राह्मण को का पैर पकड़ लिया। उसके इस कृत्य से क्रोधित ब्राह्मण ने उससे कहा, तूने मेरे ध्यान में विघ्न डाला है, तू मछली हो जा। अप्सरा उसी नदी में मछली बन गई और उसी समय वह वीर्य का पत्ता उसके मुख पर गिरा, जिससे वो निगल गई। कुछ समय 10 महीने बाद मछुआरे ने उसे जाल में फंसा लिया और जब उसका पेट चीरा तो उसमें से मनुष्य आकृति वाले 2 शिशु निकले। उनमें एक बालक था और दूसरा बालिका थी। इन दोनों को राजा उपरिचर को सौंप दिया। बालक को तो राजा ने ले लिया। आगे चलकर यही बालक वह वसुपुत्र मत्स्य नाम का राजा हुआ। राजा ने वह कन्या मछुआरे को दे दी। मछुआरे दास के घर वह कन्या मत्स्योदरी मत्स्यगंधा नाम से धीरे धीरे बड़ी होने लगी। ऋषिगण कहने लगे, हे सूत जी, ब्राह्मण द्वारा शापित अद्रिका अप्सरा जो मछली बनी थी, उसके पेट से 2 बच्चे निकले थे। उसके शाप की समाप्ति कैसे हुई और उसे पुनः स्वर्ग कैसे मिला? सूत जी कहने लगे, शाप को सुनकर उसने दीनतापूर्वक उस ब्राह्मण की स्तुति की तो ब्राह्मण उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर कहने लगे, हे कल्याणी, तुम शोक न करो। मेरे शाप से तुमको मछली तो बनना पड़ेगा, परंतु कालांतर में तुम एक युग्म मानव संतान उत्पन्न कर मेरे शाप से मुक्त हो जाओगी। इस प्रकार वह मछली का शरीर त्याग कर पुनः दिव्य रूप धारण कर स्वर्ग को चली गई। एकदा तीर्थयात्रायां व्रजन पराशरो मुनिः आजगाम महातेजां कलिद्याष्टमुत्तमम्। सूत जी कहने लगे, एक बार तीर्थ यात्रा करते हुए महान तेजस्वी पराशर मुनि यमुना नदी के उत्तम तट पर आए और उन्होंने भोजन करते निषाद से कहा, तुम मुझको नाव से यमुना को पार पहुंचा दो। पराशर मुनि का वचन सुनकर निषाद ने कहा, हे मत्स्यगंधा, तुम यमुना पार जाने की इच्छुक इन मुनि को नाव में बैठाकर उस पार उतार दो। मुनिवर उस पार चाहे जहाना कर पाए, इन्हें तुम आ जाओ। कुछ कष्ट नहीं मुनिवर को हो, मेरा कहना तुम कर आओ। सद्गुरुदेव भगवान की जय। पिता के आदेशानुसार मत्स्यगंधा मुनि को नाव में बैठाकर नाव खेने लगी। उसी समय प्रारब्धवश मुनि उस नवयौवन को देखकर उस पर आसक्त हो गए और उसे प्राप्त करने की इच्छा से अपनी दाहिनी भुजा से उसकी दाहिनी भुजा को स्पर्श कर दिया। कन्या कहने लगी, हे धर्मज्ञ, आप वशिष्ठ जी के वंश हैं, कुल और शील से युक्त हैं, फिर भी आप कामदेव से पीड़ित हो रहे हैं। आप धर्मपरायण श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। आप कामासक्त होकर के मेरा हाथ पकड़ने मेरी तरफ चले आ रहे हैं। परिस्थिति समझकर निषाद कन्या ने कहा, हे महाभाग, आप धैर्य धारण करिए, मैं अभी आपको उस पार ले चलती हूँ। परम तेजस्वी पराशर के कृत्य के संबंध में रामचरितमानस में लिखा गया है, श्रीमद्वक्र न किन्न कहें प्रभुता बधिरा न काही, मृगलोचन ही के नयन सर को सलागन जाहि। लक्ष्मी ने किसको वक्र अभिमान में नहीं कर दिया, बड़कपन ने किसको बहरा नहीं बना दिया, और ऐसा कौन है जिसको सुंदर स्त्रियों के नेत्र ने काम बाणों से घायल न कर दिया हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय। कन्या कहने लगी, हे महाभाग, इस कर्म से आपकी निंदा होगी और दुर्गति। मानसकार कहते हैं, सेवक सुख चमान भिखारी, व्यसनी धन शुभ गति सुविचारी,
लोभी जसोचह चार गुमानी, नभ दुई दूध चहतय प्राणी। अर्थात सेवक को सुख, भिखारी को मान, व्यसनी को धन और व्यभिचारी को शुभ गति, लोभी को यश और अभिमानी को सदाचार ऐसा नहीं मिलता। जैसे आकाश में से दूध का निकलना। गीता में भी भगवान काम के विषय में अर्जुन से कहते हैं, धायते विषयान पुषं संस्ते युद्ध जायते है, संगात जायते काम, कामात् क्रोधात् न भी जायते है। अर्थात इंद्रियों द्वारा विषयों का चिंतन करने से मनुष्य की उसमें आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और काम से फिर क्रोध उत्पन्न होता है। मत्स्यगंधा ने जैसे ही नाव में से उतारा, पराशर मुनि ने कन्या को पकड़ लिया। कन्या कहने लगी, मुनिवर आप उच्च कुल के, मैं मत्स्यगंधा जिसके शरीर से दुर्गंध आ रही है, समान रूप वाले से ही संबंध अच्छा लगता है। इसको सुनकर पराशर मुनि ने क्षण मात्र में अपने तपोबल से उसे रूपवती और योजन गंधा बना दिया और उसका हाथ पकड़ा। तब कन्या कहने लगी, हे मुनि, इस समय मेरे पिता और अन्य लोग मुझे देख रहे हैं। जब तक रात नहीं हो जाती तब तक आप प्रतीक्षा कीजिए। मनुष्य के लिए काम संसर्ग दिन में नहीं रात में विदित है, अब आप स्वयं सोच लें। तभी पराशर मुनि तपोबल से घना कोहरा पैदा कर दिया, हाथों हाथ दिखाई नहीं दे रहा था। मुनि ने फिर हाथ पकड़ा। मत्स्योदरी कहने लगी, हे मुनि, मैं अविवाहित हूँ, ऐसी परिस्थिति में गर्भधारण होने पर मैं पिता को क्या उत्तर दूंगी। ऋषि कहने लगे, सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री मौनी बाबा भगवान की जय। आगे की कथा कल।